नमस्कार, मैं अमिता रावत आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से हम योग की शुरुआत करते हैं। सभी बैठे-बैठे या खड़े अपने जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप अपना स्थान ले लीजिए। हाथों को सामने करें और सबसे पहले उंगलियों को जोड़ों को खोलिए इस तरह से। धीमे श्वासों के साथ करें। अब मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी को जोर से खोलें इस तरह से। अब हाथों को ऊपर तान के रखें और नीचे से ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, ऊपर नीचे, बाहर अंदर। अंदर करें तो ये हमारी बीच की उंगलियां मिलें, हाथ हमारे बिल्कुल तने रहेंगे इस तरह से। शुरू में आप लोगों के हाथ दुखेंगे, लेकिन आप इसको प्रयास नित्य प्रैक्टिस करके आप इस क्रिया में आराम से कर पाएंगे। अब अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाएं और केवल कलाई को घुमाना है। कलाई से आपका हाथ घूमेगा, पूरा हाथ नहीं घुमाना है। अब विपरीत करें, श्वासों के साथ करें। हाथों को खोलिए इस तरह से, श्वास भरते हुए 5 उंगलियां कंधे पर, श्वास खाली करते हुए सामने। फिर से श्वास खाली करते हुए सामने, एक बार और। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं करें, खींचिए कोहनी से मोड़ते हुए, फिर से श्वास भरे, 5 उंगलियां कंधे पर, श्वास खाली करते हुए सामने, एक बार और सामने। फिर से अब 5 उंगलियों को कंधे पे रखें और कंधों को आगे से गोलाई में घुमाते हुए, कोहनियों को मिलाते हुए, श्वास भरते हुए बड़ा सर्कल बनाएं 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए आगे से कोहनियाँ मिलाते हुए लाएं। वापस हाथों को तानते हुए वापस। बैठे बैठे ही पर्वतासन करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पहले सिर पे रखें, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, खींचे हाथों को ऊपर, खींचे खींचे, तान के रखें बिल्कुल। अब श्वास खाली करते हुए अपने बाईं ओर जाएं, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए दाईं ओर। आपकी दोनों भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए बीच में, एक बार खुद से इस क्रिया को करें। हाथों को तानते हुए वापस ले आए। आंखें बंद करें और इन क्रियाओं को महसूस करें। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, श्वास खाली करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं, श्वास भरते हुए पीछे, धीरे धीरे पीछे, गर्दन को पीछे ले जाएं। देखिए अगर आपकी गर्दन अभी पीछे नहीं जा रही तो मुंह खोलिए, आ करिए और गर्दन और पीछे करिए, मुंह बंद कर लीजिए। प्रकार इसको 2 राउंड और करें। श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे 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 और पीछे जाए, पीछे जाए और
श्वास भरते हुए आगे, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे। सामने आ जाए। अब ठोडी को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाए। आपकी ठोडी कंधे के ऊपर आनी चाहिए। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए ठोडी को बाईं ओर ले जाएं, ले जाएं। श्वास भरते हुए बीच में। इसी क्रिया को 2 बार और दोहरा लें। बीच में आए। अब धीरे धीरे दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं। कंधा ऊपर नहीं आएगा, कान कंधे के पास जाएगा। श्वास भरते हुए ऊपर बीच में, श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को 2 बार और कर लें। सबसे अधिक तनाव हमारे कंधों के पास होता है, इससे कंधों का तनाव दूर होता है। मध्य में आए। अब रोटेट करेंगे ठोडी को कंठकूप से लगाते हुए धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर, बहुत धीमे धीमे पीछे, बहुत धीमे धीमे बाईं ओर, आगे। श्वासों के साथ करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार और। अब यहीं से विपरीत दिशा में घुमाएं। हर क्रिया का उपासन करना जरूरी होता है। मध्य में आ जाएं। अब थोड़ा गर्दन को देखें हिला के, हमारा सारा तनाव दूर हो गया है। वापस आ जाएं। अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम से पहले सबसे पहले ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र से हम प्रारंभ करेंगे। अपने सुविधानुसार बैठें। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठें। पद्म सांस भरते हुए पीछे, सामने आ जाए। अब ठोडी को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाएं। आपकी ठोडी कंधे के ऊपर आनी चाहिए। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए ठोडी को बाईं ओर ले जाएं, ले जाएं। श्वास भरते हुए बीच में। इसी क्रिया को 2 बार और दोहरा लें। बीच में आए। अब धीरे धीरे दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं। कंधा ऊपर नहीं आएगा, कान कंधे के पास जाएगा। श्वास भरते हुए ऊपर बीच में, श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की ओर ले जाएं। इस क्रिया को 2 बार और कर लें। सबसे अधिक तनाव हमारे कंधों के पास होता है, इससे कंधों का तनाव दूर होता है। मध्य में आए। अब रोटेट करेंगे
ठोड़ी को कंठकूप से लगाते हुए धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर, बहुत धीमे धीमे पीछे, बहुत धीमे धीमे बाईं ओर, आगे। श्वासों के साथ करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक बार और। अब यहीं से इतनी दिशा में घुमाएं। हर क्रिया का उपासन करना जरूरी होता है। मध्य में आ जाएं। अब थोड़ा गर्दन को देखें हिला के, हमारा सारा तनाव दूर हो गया है। वापस आ जाएं। अब प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम से पहले सबसे पहले ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र से हम प्रारंभ करेंगे। अपने सुविधानुसार बैठें। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठें। पद्मासन के लिए दाईं टांग को मोड़ें, बाईं जंघा पे रखें। बाईं टांग को मोड़ें, दाईं जंघा पे रखें। एड़ियों के बीच कम से कम दूरी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ठोड़ी को थोड़ा ऊपर करें तो आपका रीढ़ का ट्रैक बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ओम ध्वनि के लिए गहरा सांस भरें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ है, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें, हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे उंगलियों की पोरों से नेत्रों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें। आप श्वास गिनती के अनुसार भी भर सकते हैं और पूरी श्वास को खाली करें। जिस अनुपात में सांस ली है उसी अनुपात में श्वास को खाली करें। फिर से गहरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। इसकी 5-6 आवृत्तियां खुद से करें। अब पूरी श्वास को बाहर खाली करें और अपने पेट को पिचकाएं। इतना अंदर ले जाएं पेट को कि आपकी नाभि रीढ़ से लगे और साथ ही मूल बंद लगाएं। मूल बंद अर्थात निष्कासित अंगों को ऊपर की ओर खींच के रखें। कुछ देर इस अवस्था में रुकें।
पेट को ढीला करें। फिर से नासिका द्वारा कंठ तक गहरा सांस भरें। पुनः मूल बंद लगाएं। सांस को बाहर करें। यह एक आवृत्ति है, इसी आवृत्ति को दोहराते रहें। श्वास भरते समय और श्वास खाली करते समय मूल बंद का अभ्यास करें। गहरे लंबे सांस लेने से हमारे शरीर के अंदर प्राणों का विचरण होता है। पैर से लेकर सिर की नाखून तक पूरे शरीर में प्राण शक्ति का विचरण होता है। शांत। अगला प्राणायाम प्लावनी सिखाते हैं आपको, क्योंकि प्लावनी प्राणायाम जब मौसम बदलता है, यानी अब गर्मी ऋतु जा रही है, सर्दी की ऋतु आ रही है, तो इसके बीच में मौसम को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कई कई चीजें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन रोगों से बचने के लिए प्लावनी प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। इसके लिए क्या करना है, मुंह को गोल करके धीरे धीरे हमको श्वास को पीना है, जैसे हम पानी को पीते हैं। और जब पूरी आप वायु को पी लेंगे तो कुछ देर आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। आंतरिक कुंभक अर्थात श्वास को अंदर को रोक के रखना है। और जब आपको लगे कि अब हम श्वास को नहीं रोक पाएंगे, तो कमर के भाग से आगे झुकते हुए पूरी जीभ को बाहर निकाल के श्वास को उलट देना है। ठीक है, देखते हैं इसका अभ्यास। इसकी 2-3 आवृत्तियां आप खुद से करें। शांत। इस प्राणायाम को करने से कुंजल के पूरे लाभ मिलते हैं। अगर जो लोग कुंजल नहीं कर पाते हैं, कुंजल का मतलब अगर पानी को पीना होता है उसको फिर उलटना होता है, और इससे हमारे कंठ से लेकर के आमाशय तक की पूरी आंतों की सफाई हो जाती है। तो इसका अभ्यास हमको अवश्य करना चाहिए, और खासकर जब ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं हम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो सर्दियों में विशेष रूप से कराया जाता है। इसकी कई विधियां हैं, तो हम आपको एक आज दूसरी विधि बताते हैं, सरल विधि। इस तरह से आपको मुट्ठी बांधनी है, ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर में, इस तरह से करना है। और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, मुट्ठियों को खोल देना है, और श्वास खाली करते हुए तेजी से नीचे को आना है। ठीक है, तो इसे शुरू में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सिर घूमने लग जाए, तो जहाँ पे ऐसा लगे तो आपको रुक जाना है। और बहुत ज़्यादा जिनको बीपी की दिक्कत होती है, हालांकि बच्चों को इस तरह से कोई रोग होता नहीं है, लेकिन बड़ों को अगर जिनको बीपी की समस्या है उनको ये नहीं करना चाहिए, इसका निषेध है। तो प्रारंभ करते हैं इसको। शांत। प्रारंभ में इसके आप 5-10 आवृत्तियों से प्रारंभ करें। अगली इसकी स्थिति है दूसरी। इस तरह से रखें आप हाथों को, कोहनियों को शरीर के साथ रखें,
और इस तरह से जैसे हम वो पीछे कर ले जाना, इस तरह से नाक से श्वास को तेजी से बाहर फेंकना। शांत। इस प्राणायाम से शरीर के अंदर एकदम से ऊर्जा का संचार होता है, शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, लो बीपी वालों के लिए लाभकारी है, और जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा लगता है उनको भी इस प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये ऐसा प्राणायाम है जिसमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए बाएं हाथ को आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आप पद्मासन में बैठे ही हैं, और दाएं हाथ की आप प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से पहले हाथ को इस तरह से रखिए, पहली प्रथम उंगली यानी तर्जनी, मध्यमा, पॉइंट फिंगर एंड मिडिल फिंगर को मोड़ के अंगूठे की जड़ पे लगाएंगे, शेष 2 उंगलियों को सीधी रखेंगे। अब अंगूठे इस तरह से, हाथ को अगर आप ऐसे रखते तो आपका हाथ थक सकता है, तो आप हाथ को इस तरह से रख लीजिए और दाईं नासिका को बंद करें, और बाईं नासिका से गहरा और लंबा श्वास आपको भरना। श्वास हमेशा जितना गहरा भरेंगे उतना लाभ मिलेगा आपको। तो पहले कोशिश करें आप गिनती के सहारे करें, जैसे 5 की गिनती तक आपने श्वास को भरा, फिर बाईं नासिका को बंद कर दिया, फिर दाएं से 5 की गिनती तक ही श्वास को खाली करा, फिर दाईं नासिका से भरा और बाएं से खाली कर दिया। ध्यान रहे आपका रीढ़ का ट्रैक बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कुछ इस तरह से नहीं बैठेंगे आप, झुक के नहीं बैठेंगे या ऐसे नहीं बैठेंगे, बिल्कुल समान स्थिति ये रहेगी आपकी। बिल्कुल थोड़ा सा ठोड़ी को अगर आप ऊपर उठा लेते हैं तो आपका रीढ़ का ट्रैक बिल्कुल सीधा होता है। इसको करना प्रारंभ करें, कम से कम 5-6 आवृत्ति इसकी करें अपने आप से। श्वासों की आवाज बहुत धीमी, इतनी धीमी कि आपको अपनी श्वास की आवाज खुद भी ना सुनाई दे। आंखें बंद करके करें, श्वासों को अपने मन के साथ जोड़ें। बाईं नासिका से श्वास को खाली करते हुए क्रिया की समाप्ति करें और शांत बैठें। तो प्रारंभ बाएं से किया जाता है और समाप्त भी बाएं पे किया जाता है।
अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे तीनों दोष वात, पित्त और कफ सम अवस्था में रहते हैं। कुछ देर ध्यान का अभ्यास। अगर आपके बैठे बैठे पैरों में दर्द हो गया तो पैरों को आप खोल लीजिए, थोड़ा हिला लीजिए, थोड़ा उनको मसल लीजिए। फिर से पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी आसन में बैठें। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली को रखें, इसको नाभि के पास, इस तरह से। रीढ़ का ट्रैक सीधा, आंखें कोमलता से बंद। सांस भरें गहरा, श्वास को खाली करें। अब अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लाएं, दोनों भुवों के बीच। वहां एक ओम की आकृति को देखें। ओम हमारे परमात्मा का निज नाम ओम। ओम की आवृत्तियां कुछ देर मेरे साथ करें। शांत ओम का मानसिक जाप, ओंठ जिह्वा स्थिर, जपाजप जपते रहें। श्वास प्रश्वास, आती और जाती हुई श्वासों को सजगता से देखें। श्वास भरते हुए चेतना का भाव और श्वास खाली करते हुए शून्यता के भाव को देखें। विचार प्रवाह, मन में उठने वाले विचारों को दृष्टा भाव से देखें। किसी भी विचार के साथ न लड़ें, न झगड़ें, न उलझें। विचार स्वाभाविक रूप से आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आप केवल दृष्टा बन के उन्हें देखते रहें। धीरे धीरे आपका मन विचार शून्य होता जा रहा है। जब मन विचार शून्य हो जाता है
तो वो अवस्था होती है जब हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ एकाकार होता है। इस अवस्था में लिया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। कोई भी एक संकल्प लीजिए और अपने संकल्प को दोहराइए। धीरे धीरे चेतना में थोड़ा सा एक दो नेत्र सुरक्षा। आज के समय में आंखों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम मोबाइल में लगे रहते हैं सारा दिन, वर्चुअल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो अपनी आंखों को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठें। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, आप कुर्सी में भी आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों की प्राण मुद्रा बनाएं। इस तरह से लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को मोड़ के अंगूठे की टिप पे लगाएं दोनों हाथों से। ये प्राण मुद्रा होती है। सामने गर्दन को सामने कर लें, आंखों को बंद करें, आंख खोलिए। अब अपने आसन को देख, केवल पुतलियों को आपको हिलाना है। आसन देखिए, छत देखिए, थोड़ा रुकें, कम से कम 2-3 सेकंड। आसन देखिए, छत देखिए, आसन देखिए, छत देखिए। क्रिया को करते रहें। आंखें बंद, आंखें खोलें, दायां कान देखने का प्रयास करें। पुतली को यानी दाईं ओर अधिकतम ले जाएं। थोड़ा रुकें, बाईं ओर, इसी प्रकार दाएं और बाएं करते रहें अपने आप से। आंखें बंद, आंखें खोलें, छत देखें, दायां कान देखें, आसन देखें, बायां कान देखें। अर्थात अपनी पुतलियों को क्लॉकवाइज बड़े से बड़े सर्कल में घुमाएं। केवल पुतलियां घूमेंगी, गर्दन नहीं घूमेगी। आंखें बंद करें, फिर से आंखों को खोलें। अब छत देखें, बायां कान, आसन दाईं ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज अपनी पुतलियों को वृत्ताकार घुमाएं। आंखें बंद। अब दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से आंखों में लगाएं कि कपनुमा स्थिति में। अब आंखों को इसके अंदर बंद करें और जल्दी जल्दी खोलें और बंद करें। अपनी पुतलियों को जल्दी जल्दी करें और बाहर की रोशनी आपकी आंखों पे नहीं आनी चाहिए। इस तरह से अपने अपनी हथेलियों को रखना है। अब अपनी पुतलियों को इन्हीं अंदर खोलिए और उंगलियों की जो पोरों से जो लालिमा आ रही है उसको निहारें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसका अभ्यास आप सुबह और शाम करें। अब दाएं हाथ के अंगूठों के इस तरह से लाएं, इसकी टिप और इसकी टिप को देखें, अपने ठीक आंखों के सामने लाएं। अब धीरे धीरे अंगूठे को अपने
आंखों के आगे लाएं, नजदीक लाएं, केवल और केवल अंगूठे की टिप देखें। थोड़ा सा इसको दूर ले जाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में आप 1-2 बार इसका अभ्यास करें। अब दाईं ओर धीरे धीरे आप दाईं ओर ले जाएं और अंगूठे की टिप को देखें। जहां तक आप देख पा रहे हैं, आप धीरे धीरे वापस। फिर एक बार और दाईं ओर ले जाएं अपने हाथ के अंगूठे को। धीरे धीरे अंगूठे को वापस लाएं। दाएं हाथ को नीचे कर लें। अब यही क्रिया बाएं हाथ से करें। बाएं हाथ का अंगूठा ऊपर लाएं और धीरे धीरे अंगूठे को देखें, सामने ले जाएं। अंगूठे को अपनी ओर लाएं और धीमे धीमे करें। फिर दूर ले जाएं। आपकी आंखों पर दबाव पड़ रहा होगा। और आपको केवल अंगूठे को देखना और कहीं नहीं देखना है। अब धीरे धीरे अंगूठे को दाईं ओर ले जाएं, सॉरी बाईं ओर ले जाएं। टिप को देखें, टिप को न छोड़ें। जहां तक देख पा रहे हैं धीरे धीरे वापस सामने लाएं। फिर बाईं ओर ले जाएं, बहुत धीमे धीमे। फिर वापस सामने। लास्ट बार और। धीमे धीमे वापस। हाथ को नीचे कर लें, आंखों को बंद करें और खोलें। थोड़ा कर्ण धोती, कानों की भी एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से खींचिए कानों को। पहले जो है बच्चों के कान खींचे जाते थे, अब इन सब चीज पर रोक लग गई है, तो जो है ये सब चीजें बंद हो गई हैं। अब हमको इसको अपने योग की में शामिल करना पड़ रहा है। खींचिए इसको, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। जरा दोनों कानों की साइकिल चला लें, इस तरह से घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अब दोनों ये इस तरह से भी बनाइए जैसा विक्ट्री का बनाते हैं, और इसको कान के आगे और पीछे इसकी मसाज करिए, इसकी मसाज करिए। ठीक है, देखिए आपको कान में कुछ इधर से थोड़ा गर्म लग रहा होगा। का आप इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं बैठे बैठे। 1-2 मिनट अपने लिए अवश्य दीजिए। वापस। ठीक है, कुछ लगा आपको, कुछ फर्क? ठीक है, एक होता है एक्सरसाइज आपकी कान नाक गले को दुरुस्त करने के लिए। क्या करना है आपको, नाक को बंद करना है, मुंह को बंद करना है और श्वास को इधर कानों की तरफ को प्रेशर डालना है। करके देखते हैं इस तरह से। आपके कानों में थोड़ा सा आवाज आ रही होगी, एक बार और करें। ठीक है, और एक थोड़ा सा हमारे अपने, हम अपने मुंह की भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाथ पैरों की तो कर लेते हैं। इसके लिए जबड़ों की, गालों की, थोड़ा इसमें क्या करना, हवा को भरना है इस तरह से और कुछ देर होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकेंड इस तरह से।
वापस, फिर से एक बार और, वापस। और सबसे ज्यादा तनाव हमारे जबड़े के पास रहता है, इसका तनाव कैसे घटाना है, इस तरह से तो दाएं बाएं ले जाएं। कभी बच्चों को चिढ़ाते थे ना, अब वो सब चीज चिढ़ाते में तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन अब इसको आप अपने योग में शामिल कीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है। और इस तरह से मुस्कुराएंगे, ऐसे मुंह खोलेंगे, खूब जबड़े को यहाँ तक अपने गालों को यहाँ तक, ओंठों को यहाँ तक ले जाएं और फिर इसका स्पाउट बनाएं। ठीक है, इस तरह से। वापस, और अपने थोड़ा सा फेस की टैपिंग करें इस तरह से। सब फेस की एक्सरसाइज है, तो फेस की टैपिंग, गालों की, ठोड़ी, गर्दन, इधर से टैपिंग पूरा। और शांति पाठ के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु को प्रणाम करें, अपने माता पिता, अपने गुरुओं को प्रणाम। दोनों हथेलियों को रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी तरह नित्य योग करें। तो धन्यवाद। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका अभ्यास घर में अवश्य करें, अपने परिवार वालों को भी करवाएं। नमस्कार।